फिर उसके बाद हम लोगों ने 2008 में भी बहुत काम किया था। 2008 से कृषि रोड मैप बनाकर काम किया जा रहा है। अब इसमें कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति हुई है। देखिए 2008 से 2012 तक पहला, फिर 2012 से 2017 तक दूसरा, 2017 से 2023 तक तीसरा कृषि रोड मैप सब जगह करके काम किया गया। और आप जानते हैं कि अब उसके बाद फिर हम लोग दे रहे हैं वर्ष 2024 से 29 तक योजनाओं का तेजी से काम किया जा रहा है। अब जानते हैं पहले भी, अब ये चौथा वाला हो रहा है और उसके पहले भी बहुत काम हुआ है। अनाज, फल, सब्जी, दूध, अंडा, मांस, मछली उत्पादन काफी बढ़ गया है। अब मछली का उत्पादन 2.5 गुना से अधिक हो गया। तो इस तरह से एक एक काम हो रहा है। अब इसके बाद और भी जो हो रहा है और काफी होगा, तेजी से और काम होगा। अब उसी तरह से हम लोगों ने सब जगह काम किया, एक एक तरह से शुरू से ही काम किया। कुछ बात आपको बता रहे हैं। फिर 2015 में 7 निश्चय के तहत हम लोग उसी समय 15 में 7 निश्चय किया, और फिर 20 में 7 निश्चय 2 किया, और इस बार किया है 25 में 7 निश्चय 3। तो 7 निश्चय जो 15 में किया गया उसके तहत सब काम किया गया 7 जगह। आर्थिक हल, युवाओं को बल, और दूसरा आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, और तीसरा हर घर तक बिजली, चौथा हर घर नल का जल, पांचवा हर घर शौचालय, और छठा टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने, तथा 7वां अवसर बढ़े आगे बढ़े का काम किया गया। और फिर जो है इसी को जो हम लोगों ने 15 से शुरू किया 20 तक में, तो उसके पहले भी यार हम लोग बिजली के लिए बहुत कुछ करवा रहे थे, पहले से ही काफी कुछ कर रहे थे। अब उसी तरह से उसमें 2018 में ही हर घर बिजली पहुंचा दिया गया। अब आप सब लोगों के यहाँ बिजली घर पहुंच गया। लेकिन पहले क्या था कि बहुत पैसा हम लोगों का लग रहा था, तो उसमें थोड़ा पैसा उनको लग रहा था। सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली दिया, लेकिन उसके बाद फिर हम लोगों ने तय कर दिया है, अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। अब आप सबको घर में मुफ्त में ही दिया जा रहा है, कहीं पर कोई पैसा नहीं लग रहा है। तो आप जान लीजिए। इसके बाद हम लोग और कर रहे हैं कि आप लोगों का जो को दे दिया मुफ्त में, और उसी तरह से आपके घर में भी आपसे मांग रहे हैं, और वहीं पर एक चीज लगा देंगे, और उसके चलते आपको और बहुत फायदा होगा। तो सब जगह से ये सब काम हम लोग कर रहे हैं, और चारों तरफ से सब जगह से भी काम हो रहा है। फिर वर्ष 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत सब काम किया गया है। तो पहला है युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला दूसरा है, और सक्षम महिला तीसरा है, हर खेत तक सिंचाई का पानी, और चौथा है स्वच्छ गांव और समृद्ध गांव, सोलर स्ट्रीट लाइट, और फिर 5वां है स्वच्छ शहर, विकसित शहर, और छठा है उसी में सुलभ संपर्कता, तथा 7वां है सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा, टेली मेडिसिन एवं बाल हृदय योजना। सभी पर काम किया गया है। अब ये जो काम शुरू में किया गया है, तो थोड़ा काम इन लोगों और हो रहा है। 7 निश्चय 2 के जो भी काम थोड़ा बहुत बचा है उसको इसी साल हो जाएगा, हो रहा बहुत तेजी से, और सिर्फ पूरा कर दिया जाएगा। 7 निश्चय 2 के तहत ही युवाओं के लिए भी तो और काम किए थे हम लोग, वहीं पर कर दिया था 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार। तो जानते हैं उसके बाद हो गया 10 लाख नौकरी तो हो गया, 10 लाख रोजगार की जगह 40 लाख करवा दिया गया। अब उस तरह से 10-10 तो 20 ही न था जी। अब 10 और 40 मिला करके 50 लाख युवाओं को नौकरी हो गया। अब फिर अगले बार इसी साल के लिए हम लोगों ने 5 वर्षों में तय कर दिया है 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार। तो आप जान लीजिए इस बार थोड़ा नौकरी और सरकार मिलेगा, सरकारी नौकरी को और भी मिलेगा। तो सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो,
सभी के लिए काम किया गया। और मुस्लिम समुदाय के लिए भी हम लोगों ने शुरू से काम किया है, और मुस्लिम समुदाय के लिए भी हमने काफी काम किया है। ये लोग पहले से मांग कर रहे थे, हम लोग देखते थे जब सरकार में हम आए, आप उसके चलते इन लोगों के लिए भी काम किया। तो मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है और उनके शिक्षकों को, उन लोगों का रहता था स्कूल में, कुछ नहीं मिलता था, चाहता था, तो सरकारी मान्यता दी गई है। अब उनके शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जा रहा, सबको पैसा दिया जा रहा। तो हर तरह से एक एक तरह से काम किया गया। अब पहले वाला कुछ नहीं किया है। तो इसी बार देखिए मुस्लिम के लिए भी हम लोगों ने इतना किया है। हम लोगों ने सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं के लिए पहले हम लोगों ने तो किया था 400 रुपया, लेकिन अभी बढ़ करके उसको भी कर दिया है। इधर पिछली बार ही 1100 रुपये कर दिया गया है। अब इससे 1 करोड़ 14 लाख लोगों को, बिल्कुल जिसको कहिए कि काफी फायदा हो रहा है। हर प्रकार से सब तरह से काम हो रहा है। अब वर्ष 2023 में जाति आधारित गणना कराई और उसमें तो हम लोग किए थे, सब पार्टी का मीटिंग किए थे और उसी में हम लोगों ने तय किया था कि इसको भी देखना जरूरी है कि कौन परिवार है जो गरीब है, इसको भी देखना। तो जानते हैं उसको भी हम लोगों ने देखा कि वो जो 23 से हम लोग शुरू किए थे, 2023 से, तो उसी में 94 लाख गरीब परिवार पाए गए, जिसमें अपर कास्ट, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित और मुस्लिम सभी के सभी लोग थे, ये गरीब थे। तो इसी के लिए हम लोगों ने सोच लिया है कि उनका अब जो गरीबी है इसको खत्म करें। तो शुरू में तो हमने पहले कहा कि 5 साल में होगा और 2 लाख रुपया देंगे। अब हम लोगों ने आगे कर दिया कि जरूरत पड़ेगा तो 2 लाख से भी ज्यादा देंगे और तेजी से सब लोगों के लिए करके इसको खत्म करेंगे। तो पूरे तौर पर यह भी किया जा रहा है, हर प्रकार से सब तरह से काम किया जा रहा है। और उसके बाद आप जान लीजिए महिलाओं के लिए वर्ष 2006 में पंचायती राज संस्थाओं और 2000 जो हम लोगों का पहले से काम था, सबसे पहले तो हम लोगों ने 6 में पंचायती राज संस्था का, 2007 में नगर निकायों में, तो इसमें सबको हम लोगों ने काम कर दिया 50% महिलाओं का, कि 50% रहेगा लड़का का और बाकी लड़की, ये सब कर दिया है हम लोगों ने उसी समय से। काफी काम हुआ है और फिर आप जान लीजिए यही काम वहां हो गया है। और वर्ष 2013 से पुलिस में 35% आरक्षण दिया गया। अब आप जानते हैं इस तरह का काम बिहार में यहाँ बहुत अच्छा है। इसमें पुलिस में महिलाओं की संख्या उतना ज्यादा नहीं रहती थी, हम लोगों ने यहाँ किया। और उसके बाद तो फिर 2016 से तो महिलाएं जो रहती हैं उनके लिए भी हम लोगों ने सभी सरकारी नौकरियों का 35% भी किया है। ये सब हुआ। अब पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह की संख्या बहुत कम थी, आप जानते हो, तो पूरे बिहार का चीज था। हम कहीं रहते थे, केंद्र में जाते थे, देखते थे, और जब यहाँ सरकार बनी तो हम जा करके खुद देखने लगे तो देखे कि कम संख्या है। तब उसके लिए हम लोगों ने बहुत जल्दी करके हम लोगों ने इसके लिए सब काम करना शुरू कर दिया। वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन करना शुरू कर दिया। अब उसके बाद हम लोगों ने उसको खूब किया है और उसका नाम भी हम लोगों ने जीविका दीदियां दे दिया। तो जो हम लोग किए तो केंद्र वाले भी आ गए थे देखने, तो देखा कि खूब अच्छा हो रहा है। और उसी के बाद हमसे बात किया, हमने कहा कि भाई हम तो कर दिया है उस सब के लिए जीविका, तो आप लोग भी कुछ कर दीजिए। तो उस सब फिर बाद में कर दिया जीविका। तो यही सब काम हम लोगों ने यही किया है, समझ गए ना। अब उसके बाद स्वयं सहायता समूह की संख्या कितना हो गया है, 11,05,000 हो गया। इसमें जीविका दीदियों की संख्या 1,69 लाख हो चुकी है, बहुत अच्छा। और उसके बाद फिर हम देखे शहरी क्षेत्र में भी गड़बड़ था, कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, वो हो नहीं रहा था ठीक से।
तो हम लोगों ने 2024 से शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का गठन हो रहा है। अब जिनकी संख्या आप जान लीजिए, अब हो गया है उसमें 10,58,000 जीविका दीदियां। ये सब काम और तेजी से हो रहा है, तो शहरी क्षेत्र में भी हो रहा है। तो और उसके बाद सब जगह सब काम हो रहा है। विश्व कार्यों को जो कमी रही है उसे पूरा करने के लिए हर तरह से काम हम लोगों ने किया था। 2024 के दिसंबर में और 2025 के जनवरी फरवरी में सब जगह, आपके भी जिला में आए थे और सब जगह हम लोग देखते थे कि जो भी है कि भाई उसको देखना चाहिए कि कहां पर कोई गड़बड़ी है, कोई चीज की कमी है, इसको देखना चाहिए। सबको विकास कार्यों को देखा हम लोगों ने, और जो कमी रही उसके लिए भी पूरे बिहार का था 430 हो गया था, तो उसके लिए हम लोगों ने करना शुरू किया। अभी आपके लिए भी किए, वो भी हम आपको बता देंगे। सभी जिलों में इन योजनाओं पर काम शुरू हो चुका है। अब तक 21 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। अब जहां जहां करना शुरू कर रहे हैं तो उसमें बहुत जगह शुरू हो गया, करवा रहे हैं, और शेष सभी कार्यों का शीघ्र पूरा किया जाएगा। और इसी तरह से जितना हम लोग काम कर रहे थे शुरू में, अब आप केंद्र सरकार साहब का पूरा सहयोग हो रहा है। अब बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। और उन्होंने फिर कितना काम किया है। जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। अब फिर फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई है। अब फिर वर्ष